नेक्स्ट टॉपिक आपका है मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसको समझने से पहले हम डिफाइन करेंगे केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं। व्हाट इज केमिकल फार्मूला? तो केमिकल फार्मूला कोई भी कंपाउंड होता है, मसलन NaCl H2O C6H12O6। तो ये किसका फार्मूला है? ठीक है, सोडियम क्लोराइड या नमक का फार्मूला है। H2O किसका है? वाटर का फार्मूला है। C6H12O6 किसका है? ग्लूकोज का फार्मूला है। तो हम किसी भी एलिमेंट को उसके सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से, कार्बन को C से। तो एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन को नाम देते हैं सैंपल। ये उस एलिमेंट का पहला नाम का पहला लेटर होता है, या पहले दो लेटर्स होते हैं, या ग्रीक लैटिन वर्ड्स के लेटर्स होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन को क्या नाम देंगे? सैंपल। एलिमेंट्स मिलते हैं तो कल हमने पढ़ा क्या बनते हैं? कंपाउंड्स। तो कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट्स की टाइप और उसकी तादाद को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो केमिकल फार्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन को क्या नाम देते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। अब केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल, मसलन आप ग्लूकोज ले लें तो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है। अब केमिकल फार्मूला आपको बताएगा कि ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये उस फार्मूले में मौजूद एलिमेंट्स का सैंपल आपको बताएगा। क्या आपको बताएगा? सैंपल। मसलन C कार्बन का सैंपल है, H हाइड्रोजन का सैंपल है, O ऑक्सीजन का सैंपल है। तो आपको केमिकल फार्मूला बताता है उस मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट्स की टाइप, किस टाइप के एलिमेंट्स वहां मौजूद है, कंपाउंड में मौजूद है, या उनकी तादाद। अगर कार्बन है तो कितने तादाद कार्बन एटम्स की मौजूद है, कितनी तादाद हाइड्रोजन के एटम्स की मौजूद है, कितनी तादाद ऑक्सीजन के एटम्स की मौजूद है। तो सैंपल उस एलिमेंट का आपको उस एलिमेंट की क्या बताएगा? टाइप, और उसका जो न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट है, मसलन C के सामने क्या लिखा हुआ है? 6। तो इसको क्या नाम देंगे? न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट। तो ये आपको बताएगा उसकी तादाद के बारे में कि कितने कार्बन मौजूद है। इसी तरह हाइड्रोजन के सामने क्या लिखा हुआ है? 12। तो हाइड्रोजन के सामने जो सबस्क्रिप्ट 12 है, ये इस ग्लूकोज में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद के बारे में बताएगा। और ऑक्सीजन के सामने क्या लिखा हुआ है? 6। तो ये इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम की तादाद के बारे में बताएगा। तो पूरा हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे। तो केमिकल फार्मूला आपको उस मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की टाइप और उसकी तादाद के बारे में बताता है। उस फार्मूले को क्या नाम देंगे? केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला इज द फार्मूला दैट शोस द टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर नंबर इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट्स की टाइप और उसकी तादाद को जो फार्मूला बताता है उसको क्या नाम देते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो उसमें मौजूद एलिमेंट्स का सैंपल आपको उसकी टाइप के बारे में बताएगा, और उसमें मौजूद जो न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट है वो उस एलिमेंट की तादाद को बताएगा। सबस्क्रिप्ट यानी उस सैंपल के सामने जो स्मॉल का लिखा होता है उसको क्या नाम देते हैं? न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अब बहुत सारी टाइप्स है केमिकल फार्मूले की। तो आपने दो मेन टाइप केमिकल फार्मूले के पढ़ने हैं। एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। मसलन अभी हमने लिखा ग्लूकोज को किस रिप्रेजेंट करते हैं? C6H12O6। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल है बेंजीन, इसका फार्मूला होता है C6H6। इसी तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है H2O2। अब ये जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, बेंजीन और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें कितने कार्बन मौजूद हैं? कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? और कितने ऑक्सीजन मौजूद हैं? 6।
इसी तरह बेंजीन में कितने कार्बन मौजूद हैं? कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? और कितने ऑक्सीजन मौजूद हैं? 2। तो ये जो नंबर है इन मॉलिक्यूल्स में जो हमने लिखा है, ये एक्चुअल नंबर को लिखा है। किसको लिखा है? एक्चुअल। असल जो होल नंबर रेशियो है एटम की बेंजीन में, ग्लूकोज में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, तो उस फार्मूले को क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला है जो उस मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के एक्चुअल जो तादाद है उसके होल नंबर रेशियो को क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मसलन इसमें कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन, तो एक्चुअली 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये एक्चुअल तादाद जो ग्लूकोज में मौजूद है उनको बता रहा है। और होल नंबर रेशियो यानी कोई फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कोई जीरो नंबर नहीं आएगा, यानी होल नंबर जो आएगा प्रॉपर 1 2 3 में से, तो एक्चुअल होल नंबर रेशियो किसी भी एटम्स का किसी मॉलिक्यूल में जो फार्मूला आपको इंडिकेट करता है उसको क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला दैट शोस द एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इसी तरह बेंजीन में एक्चुअली क्या है? 6 कार्बन है और 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एक्चुअल तादाद जो हाइड्रोजन की है वो कितनी है? 2 है और ऑक्सीजन की कितनी है? 2। तो जो एक्चुअल होल नंबर रेशियो बता दे एलिमेंट्स का किसी भी मॉलिक्यूल में, उसको उस फार्मूले को क्या नाम देंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। अब इसको आप कंपेयर करेंगे किससे? एम्पिरिकल फार्मूले से। मसलन अगर इन तादाद को अगर आप क्या करें? सिंपल फॉर्म में ले आए, मसलन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको अगर आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनाए तो इसको भी आप 6 से डिवाइड करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो तादाद आएगी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, इसमें क्या आएगा? 1, इसमें क्या आया? 2, इसमें क्या आया? 1। अब सिंपलेस्ट होल नंबर यानी 1 आ गया, 1 से मजीद इसको आप कम नहीं कर सकते। तो अब एक एटम अगर 1 आया तो वो फर्दर सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब इसको आपने 6 से तीनों को जब डिवाइड किया तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आई एटम्स की वो क्या है? 1 2 1। तो इस बेस पे अगर इसका आप फार्मूला लिखेंगे तो CH2O लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CH2O। अब इसमें जो तादाद जो हमने इंडिकेट की है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को की है। किसको की है? सिंपलेस्ट, यानी होल नंबर रेशियो को आप सिंपलीफाई करते जाएं, एक वक्त आएगा कि वो जो रेशियो बनेगी होल नंबर में वो सिंपलेस्ट बनेगी, उससे मजीद आप उसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो उस सिंपलेस्ट नंबर को फिर उस सिंबल के सामने लिख के जो फार्मूला बनाएंगे उस फार्मूले को क्या नाम देंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला इज द फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, उनके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बता दे, उस फार्मूले को क्या नाम देंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह बेंजीन में देखें कार्बन हाइड्रोजन क्या रेशियो मौजूद है? एक्चुअल 6:6। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आप ला सकते हैं? इसको भी 6 से डिवाइड करें, इसको भी क्या करें? 6 से डिवाइड करें, तो जो आपके पास रेशियो आएगी वो क्या आएगी? 1:1 आएगी। तो 1:1 के लिए C1 को लिखते रहिए, इसके सामने सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं लिखा होगा, इसका मतलब क्या होता है? अंडरस्टूड होता है कि वो क्या है? 1 है। तो अब इसी तरह H के सामने भी कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या है? 1। तो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH। क्या होगा? CH। अब ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है बेंजीन में एटम्स का, कार्बन और हाइड्रोजन का, वो क्या है? 1:1। तो CH बेंजीन का क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला होगा। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है? 2:2। क्या है? 2:2। अब इसको सिंपलीफाई किस तरह कर सकते हैं? 2 से डिवाइड करें तो ये रेशियो क्या आएगी आपके पास? 1:1। तो हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन H, 1:1। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? HO। क्या होगा? HO। तो दो टाइप के फार्मूला, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या बताएगा? उस मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट्स के, एटम्स के एक्चुअल होल नंबर रेशियो को बता दे, असल जो तादाद है उसको इंडिकेट करे, तो उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। उस मॉलिक्यूलर फार्मूले में जो तादाद अगर वो सिंपलीफाई हो सकता है तो उसको सिंपलीफाई करे और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाए, मजीद वो सिंपलीफाई ना हो सके होल नंबर रेशियो में, वो जो तादाद उस मॉलिक्यूलर फार्मूले में होगी तो उसको क्या नाम देंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला इज द केमिकल फार्मूला दैट shows that gives the simplest whole number ratio of atoms of elements present in a molecule is called
empirical formula. Molecular formula is the formula that gives this actual whole number ratio of atoms of elements present in that molecule. तो कुछ मॉलिक्यूल के आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देखा, उसी को आपने किसमें कन्वर्ट किया, एम्पिरिकल फार्मूला में। अब इसके साथ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, मसलन अगर आप ले लें वाटर H2O, इसी तरह आप ले लें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब इन मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखें तो इनमें रेशियो क्या है, 2:1 है। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। इसमें क्या रेशियो है, 1:2। इसमें क्या है, 1:3। इसमें क्या है, 1:4। इसमें क्या है, 1:2। शाबाश, 1:2। अब इसमें अगर आप तादाद देखें तो तादाद, असल तादाद एटम्स की यही है, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, अमोनिया में, मीथेन में और सल्फर डाइऑक्साइड में। अब असल तादाद भी यही है और सिंपलेस्ट रेशियो भी यही है। जो असल तादाद है वही क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है। मसलन इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 को मजीद आप सिंपलीफाई नहीं कर सकते, दोनों को एक नंबर से डिवाइड करके दोनों को आप होल नंबर में लेके आना है। तो आप 2 से अगर इसको डिवाइड करें, लेकिन ये होल नंबर, इसके डिवाइड को सिंपल होल नंबर नहीं आ सकता। तो ऑक्सीजन पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कार्बन पहले से सिंपलेस्ट नंबर में है, नाइट्रोजन पहले से सिंपलेस्ट नंबर में है, कार्बन पहले से और सल्फर पहले से। तो इसमें असल तादाद भी वही है और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी यही है। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूले में जो एक्चुअल तादाद है वो ऑलरेडी क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है, इसलिए इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा। मसलन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है। दूसरे एलिमेंट्स ऐसे ऐसे जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिख के उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो एटम्स की रेशियो होगी उसको क्या कहेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। एक्चुअल जो तादाद होगी उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफाइन करना है, मिसालें आपने याद रखनी है और एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को आपने आपस में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट करने के बाद आपने कुछ मिसालें बता दी हैं उनकी, जिनका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आपने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफाइन किया और उसके बाद इनमें आपने इनको आपस में क्या किया, डिफरेंशिएट किया और साथ एग्जांपल्स आपने उनके क्या करने हैं, याद करने हैं।